हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइव में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल लाइव महामैराथन चल रहा है, महामैराथन, तो आप सबका स्वागत करते हैं महामैराथन में। देखिएगा, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप सभी ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आपका अभिनंदन करते हैं और पावर ग्रिड का तैयारी के लिए शुरुआत करते हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लाइव आने में हमको मदद मिले। लोग जो कि लाइव नहीं आ पा रहे, आप सबके लिए लाइव आकर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो महामैराथन में जिस तरह से चल रहा था, तो उसमें अभी वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे यूथ का। तो उसको अभी वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, तो उसको लाइव आकर के सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर दीजिए, जिससे लाइव आ सके। तो चलिए, आज का जो कि लूसेंट है, जो कि स्टैटिक जीके है, उसको शुरू करते हैं और अपने तैयारी को आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं आज का जो कि स्टैटिक जीके है। यहाँ पे देखिएगा कि पहला लाइन में बोल रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि शांति एवं सुरक्षा के से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश व बजट निर्धारण के लिए 2/3 बहुमत का जरूरी होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। महासभा का नियम, जो कि महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। क्या महासभा जो कि चलता है हर सत्र हर साल, जो कि सितंबर से शुरू होता है, सप्ताह के तीसरे मंगलवार से, और शुरू होकर के दिसंबर तक मध्य तक चलता है। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा का 7 मुख्य समिति का अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो क्या अध्यक्ष एक रहते हैं, जो कि 21 उपाध्यक्ष रहते हैं, और महासभा का 7 मुख्य समितियों का अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। आगे चलते हैं। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद में आग्रह पर विशेष सत्र का आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद की वस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों की नए देशों का सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट धारित, उसे महासभा कार्य कहा जाता है। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है पढ़ना, इसमें देखिए कह रहा है कि सुरक्षा परिषद क्या है, उसके बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है यह एक राष्ट्रीय संघ मुख्य अंग है। ये क्या है? राष्ट्रीय मुख्य अंग है और एक प्रकार के कार्यपालिका और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी, और इस कार्यान्वयन का मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। क्या संयुक्त परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं। जो कि 5 क्या अस्थायी का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। जो कि किससे होता है? सदस्यों का निर्वाचन महासभा के 2/3 बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से होता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, 2022 में, जो कि 22-23 में जो कि है, भारत था यहाँ पर ही इसी का महासभा का 2 साल का अध्यक्ष कर रहा था। देखिएगा, सुरक्षा परिषद के लिए प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों का निर्णय 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, और 5वें सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। कह रहा है कि 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक रहना जरूरी है। आगे चलते हैं। जो कि कह रहा है 5 अस्थायी अध्यक्ष देशों की सहमति की महान शक्ति का आम समिति और वोट शांति के रूप में जाना जाता है। यह कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमति नहीं तो वह नकारात्मक मतदान करने के लिए वीटो का अधिकार उपयोग
कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव नहीं होते हैं, क्योंकि 15 से 14 से 15 भी रहते हैं उसके बावजूद भी नहीं होता, ये वो वीटो पावर लगा देता है। तो इसमें देखिए आगे चलते हैं, कह रहा है यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और निर्णयों का रोकने का भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थिति रह सकता है। तो अनुपस्थिति रह करके भी इस तरह का कर सकते हैं। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया। सोवियत संघ जो है, रूस जो है, सबसे ज्यादा बार वीटो का उपयोग किया गया। अमेरिका ने वीटो पावर का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन का सर्वप्रथम वीटो पावर का अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। 1972 में चाइना ने किया है वीटो पावर। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3 में हो रहा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में कह रहा है वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य 54 है। कितना है? 54 है। प्रारंभिक सदस्य कितना थे? 18 थे। प्रारंभिक कितना थे? 18 थे। और जो कि 1996 में संशोधित के बाद सदस्य जो हो गया था कितना? 27 हो गए थे। और फिर 24 सितंबर 1973 को सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 54 हो गया था। 1973 में कितना था? 54 है। आगे चलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद का। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। क्या है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदस्य संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब कि जो कि है चुनने के लिए 3 वर्ष का जरूरत होता है। फिर कह रहा है कि परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्माण साधारण बहुमत से होता है। क्या है? परिषद में प्रत्येक प्रत्येक सदस्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा रहा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसका निर्णय साधारण बहुमत से होता है, बहुमत से ही होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष के 2 बार होता है। अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जेनेवा में हुआ था। तो अगला पेज में चलते हैं, किसके बारे में पढ़ना है उसको देखते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से वीडियो को रेगुलर डालने जा रहे हैं और आप सब तैयारी करते रहिए मिला जुला के। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, अस्थायी समिति और तथा विशेष संस्था के मध्य से पूरा करता है। कुछ आयोग का नाम क्या है? आर्थिक और रोजगार आयोग है। दूसरा का है जनसंख्या और यातायात आयोग है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बल संकट कोष है। 3 गो है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रश्यान परिषद है एक, जो कि है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय संघ का मैनेजमेंट क्या है व्यवस्थित के लिए अस्थायी पर न्याय परिषद का ग्रहण किया। इसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया गया। न्याय प्रतिनिधि के मूल सिद्धांत यह है कि यह इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश का निवासी का योग नहीं होना चाहिए। इस तरह से है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थ्योरी पूरी तरह से है। यहाँ पे करें जिला राष्ट्र के न्याय का भार सौंपा गया ऐसे राज्य हैं। जिला राष्ट्र जिन राष्ट्रों का न्याय सौंपा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंपा गया था। क्या राष्ट्र जिन राष्ट्रों का न्यास का भार सौंपा गया था?
रूस, चाइना और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। इन सारे के पास न्यास क्षेत्र नहीं है। न्यास परिषद में वर्तमान 12 सदस्य हैं, जिसमें से प्रवर्तक देश 3 सुरक्षित परिषद अस्थायी सदस्य हैं, कारण अस्थायी सदस्य और पांचवा नवनिर्वाचित सदस्य हैं। आगे चलते हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा सचिवालय के बारे में पढ़ना। सचिवालय क्या है, तो देखिए सचिवालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रति दिन के कामों का निपटाता है और सचिवालय का प्रमुख महासचिव होते हैं। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होते हैं, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद सिफारिश 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। आगे चलते। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव गठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव का जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यहाँ पर देखिएगा जनवरी 2017 में पुर्तगाल के अंतोनिया गुतारेस संयुक्त राष्ट्र संघ का नया महासचिव बने थे। पुर्तगाल का अंतोनिया गुतरेस बने थे महासचिव, जो कि सचिवालय। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला है त्रिवेंगली। नाम दिया गया है, कार्यकाल दिया गया, विवरण इसके बारे में दिया गया। पहला त्रिवेंगली नॉर्वे के हैं, जो कि फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक बने थे, जो कि स्वयं पद के लिए इस्तीफा दिया था। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिए थे त्रिवेंगली ने। क्या है, डेंग हैमरशोल अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक बने थे। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। स्वीडन के थे। आगे चलते हैं। थू थांट यू थांट, जो कि म्यांमार के हैं, नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक बने, जो कि 1961 में कार्यवाहक व 1962 में महासचिव बने थे। आगे चलते हैं। चौथा में कौन बने, कुर्ट वल्दहीम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, 1972 में जनवरी में बने थे और 81 में खत्म हो गया था कार्यकाल, और यहाँ पे लगातार 2 बार पूरा किए थे ये। यहाँ पे देखिए जेवियर प्रेंज कुयर पूरे, जो कि जनवरी 1982 से 91 तक लगातार 2 बार ये भी कार्यकाल पूरा किए थे। आगे चलते हैं। पांचवा में है कि जेवियर पेरेंज द कुयार पेरू के हैं, जो कि जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक चले थे। कै साल का है, 82 और 8 9 साल का लगातार है। 2 बार लगातार ये भी कार्यकाल पूरा किए थे। आज बुतरस बुतरस घाली मिस्र के थे, जो कि जनवरी 1992 बने, 96 में इनका हो गया, जो कि 1 बार पूरा किए थे कार्यकाल। 5 साल का है। कोफी अन्नान घाना के हैं, जो कि 97 में बने, 2006 में इनका कार्यकाल जो हो गया, लगातार 2 बार पूरा किए हैं। आगे चलते हैं। वन की मून, जो कि जनवरी 1907 में 1916 तक 2016 तक हुआ, लगातार ये भी 2 बार कार्यकाल हो गया। और फिर है अंतोनिया गुतारेस, जो कि 2017 में बने हैं और अभी तक चल रहे हैं। तो ये था महासचिव का जो कि टाइम था। ये महासचिव का काल था, जो कि अभी 2017 तक देख लिए थे और अभी तक 2023 तक एंटोनिया गुटारेस हैं। तो इसी तरह से स्टैटिक जी के चलते रहेगा आप सबका महामैराथन। महामैराथन चलते रहेगा। तो आप सब अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप सभी का स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और पावर ग्रिड का तैयारी रेगुलर कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टैटिक जी के इतना ही, और आगे मिलते हैं, जो कि अभी वॉल्यूम 2 है, जो कि वॉल्यूम 2 चल रहा है यूथ का, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि रेगुलर एक एक चैप्टर जो है 3 चैप्टर होता है डेली।
क्या है यहाँ पे, यूथ पब्लिकेशन वॉल्यूम 2, डेली 3 चैप्टर। तो इसी तरह से बने रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे।